आगे हम बात करते हैं आमेर के कछवाहा वंश की। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीणाओं तथा बड़गुज्जरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1137 में दुल्हे राय ने बड़गुज्जरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। दुल्हे राय ने ही जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने आमेर रियासत पर शासन किया। वह 1547 से 1573 ईस्वी में भारमल ने अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांभर में भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उज जमानी के नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ किया। जहांगीर इसी हरखाबाई का पुत्र था। 1562 में सांभर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भगवान दास ने 1573 से 1589 में शासन किया। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठे। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार भी रहा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हुई। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चले गए थे। मानसिंह ने राज किया व उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, राम सिंह, ईश्वर सिंह, सवाई प्रताप सिंह के बाद जगत सिंह ने राज किया और 1818 ईस्वी में संधि कर ब्रिटिश राज्य का संरक्षण प्राप्त कर लिया। अब आगे हम जैसलमेर के भाटी राजवंश के बारे में जानेंगे। भट्टी या भाटी राजवंश का मूल आदि पुरुष संस्थापक कहलाता है। भाटी 285 ईस्वी में पंजाब से आकर भटनेर कस्बा बसाकर भटनेर हनुमानगढ़ के किले का निर्माण करवाया। भट्टी के बाद उसका पुत्र मंगल राव भटनेर का शासक बना। मंगल राव व गजनी के शासक ढूंढी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मंगल राव पराजित हुआ। पराजित होने के बाद मंगल राव भाटी ने भटनेर से जैसलमेर मरुस्थल में जाकर तनोट को अपनी नई राजधानी बनाया। देवराज ने अपने पिता व दादा की मौत का बदला लेकर वापस हारे हुए क्षेत्रों पर अधिकार कर तनोट की जगह लोद्रवा को अपनी नई राजधानी बनाया। जैसलदेव गद्दी पर बैठते ही लोद्रवा से 10 मील दूर जैसलमेर कस्बा बसाकर लोद्रवा से राजधानी बदलकर जैसलमेर को अपनी नई राजधानी बनाया, जिसने जैसलमेर की नींव रखी। जैसलमेर के किले का इतिहास 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका 1294 में जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। 1275 ईस्वी में जैत्र सिंह जैसलमेर के शासक बने। इस समय दिल्ली पर बलबन का साम्राज्य था। जैत्र सिंह के बाद उनका बड़ा पुत्र मूलराज प्रथम जैसलमेर का शासक बना। दुर्ग में रसद सामग्री कम पड़ने लगी तो मूलराज प्रथम ने साका करने का निर्णय लिया। सभी राजपूत लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जैसलमेर दुर्ग का यह पहला साका हुआ। मूलराज प्रथम के बाद घड़सी सिंह जैसलमेर के शासक बने। बाद में रावल दूदा दूसरा साका 1315 में रावल दूदा के समय हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। जैसलमेर का तीसरा साका, जिसे अर्ध साका भी कहा जाता है, 1550 ईस्वी में हुआ, जब जैसलमेर के शासक लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी तथा अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजयी रहे, अतः जौहर नहीं हुआ। यह घटना अर्ध साका कही जाती है। हर्राज या हर्राय भाटी भाटियों में प्रथम व्यक्ति था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हर्राज भाटी ने जयपुर के राजा भारमल के कहने पर 1570 ईस्वी में हुए नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री नाथीबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। उसके बाद भीम सिंह भाटी ने अपनी पुत्री का विवाह सलीम या जहांगीर से किया। वह अंत में मूलराज ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त कर लिया। चूंकि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है, इतने लंबे समय के इतिहास को इतने कम शब्दों में बता पाना असंभव है। इसलिए हम आगे प्रत्येक रियासत के शासकों से संबंधित संपूर्ण इतिहास की सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें
आप भी हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। आप किस रियासत व किस राजा का इतिहास जानना चाहते हैं? इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है हमारी जानकारी और मेहनत आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। मिलते हैं फिर से बहुत जल्दी एक नए सफर के साथ। जब तक खुश रहिए। खमा घणी।